एफआईएस का पार्टिसिपेशन कम होने की वजह से अब इंडियन मार्केट्स के वॉल्यूम डाउन हो गए हैं। एंड सेकेंड थिंग कि वॉल्यूम डाउन होने की वजह से कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है अभी मार्केट्स में। अब यहां पे क्लियरली देख सकते हो आज का मार्केट्स ऊपर गया, मॉर्निंग में ऐसा लग रहा था कि शायद आज मार्केट जो वो 1 और 2% चल जाएगा। बट हुआ क्या, 12 बजे या 10 बजे के आसपास मार्केट जो वापस डाइड अप होकर डाउन आने लगा। इट मींस कोई क्लियर बाइंग नहीं हो रही है, ना ही कोई क्लियर ट्रेंड है, और अभी कौन सा ट्रेंड है वो भी नहीं पता है। अब इसी के साथ आप यहां पे देख सकते हो ऑप्शन सेलिंग में आज हमें जो प्रॉफिट हुआ दैट इज 11,000 रुपीज। 25 लाख रुपीज के अकाउंट्स के ऊपर 11,000 का प्रॉफिट है। 1 जनवरी से हम ये अमाउंट को 1 से 2 करोड़ रुपए करने वाले हैं। अभी ये सारी चीजें जो चल रही थी वो टेस्टिंग पीरियड में थी, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस हैं मार्केट्स में। अभी लॉट साइज चेंज हुई है, एक्सपायरी चेंज हुई है, नए एक्सपायरीज आ रही है, और उसके साथ आप समझ लो एक्सचेंज भी एक नया आ गया है, उसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और आज फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें हुआ 9 लाख रुपए का लॉस। अगेन मुझे हुआ सबसे बड़ा लॉस। राइट, सेम मैंने आज मॉर्निंग में बाय करा था विद 3,250 क्वांटिटी से, और मेरे ही बाय करने के बाद मार्केट जो वो धीरे धीरे नीचे आ गया। अब मेरी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में लॉन्ग साइड की पोजीशन जो है वो ओपन है, फिंगर क्रॉस्ड है। एज पर माय एनालिसिस, एज पर माय ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है, और होप है कि शायद मंडे मार्केट्स में एक अच्छा खासा गैप अप हो सकता है, या फिर मंडे मार्केट जो वो रैली कर सकता है एज पर द ऑप्शन डेटा। अब अगर आज के मार्केट्स की भी आप बात करो तो कुछ इतना ज्यादा खास नहीं रहा। और यहां पे आप देखो, मुझे पता है क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है, आप यहां पे अगर वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो बैंक निफ्टी एक बहुत मतलब एक चौपी टाइप की एक रेंज बना रहा है। और ये बहुत कम होता है कि बैंक निफ्टी आप समझ लो जून से लेके अब तक बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, दैट इज 53,900 एंड 50,000 की रेंज। तो ये जो 4,000 पॉइंट की रेंज में बैंक निफ्टी है, सेम टाइम पे अगर आप निफ्टी की भी बात करो तो निफ्टी में क्लियर डाउन ट्रेंड है। अगर मैं आपको निफ्टी का ट्रेंड बताऊं ना तो यहां पे क्लियर कट टू कट क्लियर जो है वो डाउननेस हमें दिख रही है, वीकनेस हमें दिख रही है। तो यहां पे अब दो चीज हो सकती है, या तो हम नेक्स्ट ईयर 6 मंथ तक डाउन ट्रेंड ही रहेंगे, मतलब मार्केट जो है वो हमारे बढ़ेंगे नहीं, या फिर थोड़े मंथ डाउन ट्रेंड में रखेंगे रहेंगे, उसके बाद मार्केट के जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूस अप साइड के स्टार्ट हो जाएंगे। बट वो तभी होंगे कि जब हमारे क्वार्टरली अर्निंग्स जो है ना, राइट, जो भी क्वार्टर थी के अर्निंग्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, वो बेसिकली अच्छे आए, इस क्वार्टर से कंपैरिजन में अच्छे आए। राइट, सारे कंपनीज जो वो अच्छे रिजल्ट्स शेयर करें। सेम टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी है, जो इन्फ्लेशन है, जो जीडीपी का डेटा है, वो सारा जो डेटा है ना वो सही हो जाए। जब अगर वो ये सारी चीजें अलाइन हो जाएगी ना तो हमारा ट्रेंड भी रिवर्स हो सकता है। द रीजन इज दैट कि हम पिछले 4 साल से एक बुल रन में चल रहे हैं। अगर आप 2020 से 2024 तक का डेटा देखो तो हम प्रॉपर एक बुल रन में चल रहे हैं। अब एक आप समझ लो कि जब कोई मार्केट 4 साल तक चलता है तो यार एक चीज भी समझो ना कि वहां से यहां पे देखो हम 2020 1 अप्रैल से लेके अब तक हमारे मार्केट्स आप समझ लो 7,000 8,000 से 24,000 पे आ गए। तो एक थोड़ी बहुत करेक्शन आना पॉसिबल है। द रीजन इज दैट कि जिस लोगों ने यहां पे इन्वेस्ट किया है वो कहीं ना कहीं तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो कब प्रॉफिट बुक करेंगे, जब इकोनॉमी में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही हो, दूसरे कंट्रीज के मार्केट जो ज्यादा एक्साइट कर रहे हो। तो ये सारी सिनारियोज देखे ये सारी चीजें हो रही है। बट अभी भी आप अगर इस साल का निफ्टी का रिटर्न देखो तो 9% है, एफडी से ज्यादा है। सबसे ज्यादा चलने वाले सेक्टर ऑब्वियसली आईटी है, ऑटो है। राइट, ऑटो इतना गिरने के बाद भी सबसे ज्यादा चलने वाले सेक्टर में है, फार्मा सेक्टर है। राइट, तो अब ये निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू हो गया। अब न्यू ईयर में मार्केट्स कैसा ओपन हो सकता है, मैं बात कर रहा हूं मंडे की। मंडे ऑब्वियसली मेरे ख्याल से न्यू ईयर है, या 31 जनवरी है, 31 दिसंबर है, या 1 जनवरी, आई डोंट नो। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मार्केट्स और रेंज में आ सकता है जब तक कि वॉल्यूम्स ना बढ़े, जब तक कि सारे रूल जो है वो इंप्लीमेंट ना हो जाए। तो आपको ट्रेड करने के लिए ध्यान रखना है। अब हमारा क्या है कि हमारा मेन बिजनेस है ट्रेड करना, लोगों के फंड्स मैनेज करना, ट्रेड करना। तो हमें कोई लॉसेस होता है तो वो हमारे लिए लॉस नहीं है, हमारी दूसरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज जो है वो प्रॉफिट करती है। कल एक किसी सर का या मेरे भाई का कमेंट था कि तुम्हारा तो सर हर दिन लॉस होता है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कंपनी जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैं एक ट्रेडर नहीं हूँ, टोटल हम 150 करोड़ से ज्यादा का फंड्स जो है वो मैनेज करते हैं।
तो मैं आज लॉस कर रहा हूं तो मेरे सामने कोई ऑप्शन सेलर है या कोई दूसरा ट्रेडर है जो प्रॉफिट कर रहा है, तो ओवरऑल मेरी जो बुक है वो पॉजिटिव रहती है। बट आपको सिर्फ मैं एक ही अकाउंट दिखाता हूं जिस अकाउंट्स में पर्टिकुलरली मैं एक छोटी सी क्वांटिटी से साथ ट्रेड करता हूं। मेरी क्वांटिटी बहुत बड़ी है जब मैं फ्यूचर में ट्रेड करता हूं तो आज के दिन भी मुझे बहुत बड़ा लॉस ही हुआ है। बट मैं आपको सिर्फ एक ही अकाउंट दिखा रहा हूं बिकॉज ज्यादा अकाउंट्स देख के कोई फायदा नहीं है। तो ये मेरा निफ्टी बैंक निफ्टी में व्यू हो गया। अभी मेरा क्लियर कट व्यू है अवॉइड ट्रेडिंग, राइट। थोड़ा बहुत मार्केट को देखो जब तक कि मार्केट में क्लियर ट्रेंड नहीं है। अब अगर आप एफ के डेटा की बात करो तो अभी भी एफ कंटिन्यूस, इस प्रीवियस वीक में भी एफ ने सेल करा था, इस वीक में भी एफ ने कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर सेल करा है। और उसके सामने आप देखो इट मींस एफ जो है वो नेगेटिव है। और अगर आप डेटा देखो, ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों सिमिलर है। तो कुछ इतना ज्यादा ऑप्शन राइटर्स के भी क्लियर व्यू नहीं है। अभी का जो मार्केट्स है वो बेसिकली ऑप्शन सेलर्स का मार्केट है कि जहां पे आप ऑप्शन सेलिंग में नॉन डायरेक्शनल पोजीशन में पैसे बनाओगे। अब अगर निफ्टी की बात करो तो दोनों में देखो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों सिमिलर है। ये कहीं ना कहीं ये अंदाजा देना चाहते हैं कि यार अभी मार्केट्स में कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है। एफआईज वेकेशन के ऊपर गए हुए हैं, दोनों साइड की पोजीशंस बेच के गए हुए हैं ताकि कोई बड़ी मूवमेंट्स भी ना आए मार्केट्स में। सेम टाइम पे कोई क्लियर ट्रेंड भी नहीं है मार्केट्स में। और अगर आप पुट कॉल रेशियो भी अगर यहाँ पे आप देखो तो 0.92 के 91 के आसपास है, तो स्टिल इज अ नेगेटिव। 1 के ऊपर अगर जाता है तो इज ए पॉजिटिव माना जाएगा। बट धीरे धीरे ये बढ़ा है। 2-3 दिन पहले ये 6 पे था, वहां से 8 पे आया और आज 9 के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं बाइंग तो हो रही है, अब मानो या ना मानो। अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी अगर आप देखो तो काइंड ऑफ मार्केट जो है वो मतलब आधे स्टॉक पॉजिटिव है, आधे स्टॉक नेगेटिव है। मतलब जो फार्मा कंपनीज एंड एमएनएम और ये सारी चीजें जो है, एमएनएम को बेसिकली आप मेरे वीडियोस देख सकते हो। मैंने वीडियोस में क्लियरली बताया था कि मैं एमएनएम को बाय कर रहा हूँ। जो वीडियो मैंने लास्ट प्रीवियस संडे मैंने रिलीज करा था या फिर 2-3 दिन पहले रिलीज करा था, आप एक बार वो वीडियो जरूर से चेक करना, राइट। सो आई होप अब मार्केट्स का आपको ओवरऑल जो है वो अंदाजा आ गया होगा कैसी हमारी नेक्स्ट डे ओपनिंग हो सकती है। मतलब कल के दिन वो थोड़ा सा यूएस मार्केट्स के ऊपर भी डिपेंड है एंड ग्लोबल सेंटिमेंट्स के ऊपर ही डिपेंड है। बट मार्केट्स के जो भी ट्रेंड है दैट इज क्लियर कट साइडवेज। एफआई इज नेगेटिव है, ऑप्शंस का डेटा और ऑप्शन राइटर्स जो है वो नेगेटिव है। और मार्केट्स में इतनी ज्यादा बाइंग भी नहीं हो रही, इतनी ज्यादा सेलिंग भी नहीं हो रही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें सीखी एंड समझी होगी। हाँ, मैं पीएनएल रिवील वीडियो जरूर बनाने वाला हूँ। जितना भी प्रॉफिट हुआ है क्लियर कट आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। जितने भी लोग ये सोच रहे हैं कि मैं लॉस में हूं तो आपको उस दिन पता चल जाएगा कि मैं लॉस में हूं या प्रॉफिट में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम